आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 26 अक्टूबर 2022 मार्केट का सेशन इख्तिताम पजीर हुआ और मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ क्लोजिंग बेल के अंदर। तो बात करेंगे आज की मार्केट की। आज की मार्केट के अंदर क्या उतार चढ़ाव रहे, किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो सबसे पहले मार्केट के इंडेक्स को देख लेते हैं। मार्केट का इंडेक्स जो आज इख्तिताम पे पहुंचा है, क्लोज हुआ है 41,554 पॉइंट्स के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ है और कुल मिला के इंडेक्स के अंदर से 650 पॉइंट कमी हुई है। तो इंडेक्स के अंदर से 650 पॉइंट कम हो गए हैं। आज एक हमने मिनी ब्लड बाथ देखा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो कि लॉन्ग मार्च की खबर के ऊपर आया, पॉलिटिकल नॉइस के ऊपर ये खराबी पैदा हुई। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है बहाल नहीं हो पाया और वो मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर गया, जहां पे हमने देखा कुल मिला के 266 कंपनीज के स्टॉक जो हैं वो मार्केट के अंदर नेगेटिव के अंदर आज एक ही दिन के अंदर चले गए। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है वो हमें बेहतर नजर आए। अगर ये माल नीचे मंदी के अंदर बिका भी है तो वहां से लाजमी सी बात है जो प्योर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वहां से बाइंग करी है। 265 मिलियन का वॉल्यूम एक अच्छा नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम है। तो ये 265 मिलियन का वॉल्यूम नीचे से उठा भी है और वहां पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैनिक में बेचने वालों का आप समझें कि सस्ता माल लेके अपॉर्चुनिटी को अवेल कर गए हैं। अब अगर हम टॉप 3 की बात करें तो आज की मार्केट के अंदर टॉप 3 के अंदर WTL पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जीटेक का राइट शेयर जिसका आज आखिरी शेयर दिन था और वो बिल्कुल 1 पैसे के पास आके क्लोजिंग उसने दे दी। तीसरे नंबर पे फिर दोबारा से पेनी स्टॉक के अंदर ही के इलेक्ट्रिक, चौथे के ऊपर आप TRG को आपने देखा कि उसने लोअर लॉक के पास 7.5% अपनी वैल्यू को एक बार फिर से डाउन किया। हैस्कोल 5वें नंबर पे रहा। और अगर सेक्टर वाइज देखें हम तो टेक्नोलॉजी सेक्टर पहले नंबर पे, दूसरे पे पावर जनरेशन, तीसरे पे केमिकल सेक्टर। क्रूड ऑयल की बात करें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो आज ऑयल जो है तकरीबन थोड़ा सा बड़ा है और $85 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो ये हमारी मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि हमें जो पेमेंट्स कर रही हैं बाहर क्रूड ऑयल की वो डॉलर के अंदर है और रिजर्व के अंदर हमारे पास डॉलर्स बहुत कम है। अगर कल तक के स्टेट बैंक के रिजर्व को देखें तो वहां पे हमारे पास 7.8 अरब डॉलर थे और अगर आज हम रिजर्व की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो हमें कर्जा मिलना था वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है। 1.5 अरब डॉलर इनफ्लो हो चुका है स्टेट बैंक के ज़खायर के अंदर और उसके बाद जो है हमारा जो रिजर्व है स्टेट बैंक का वो 9 अरब डॉलर से जायद जा पहुंचा है। तो ये सिचुएशन हमारी करंट है। अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर भी जो है वो रुपए की कदर के अंदर जो है वो बार बार इजाफा हो रहा है डॉलर के अंदर और रुपए की कदर गिर रही है। थोड़ी सी जरूर गिर रही है स्लाइटली, लेकिन नुकसानदेह चीज है। आज को जिसके ऊपर कंट्रोल देखा गया है क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक से जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1.5 अरब डॉलर आ गया है, उसकी वजह से आज ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ गई है। अब कल 27 अक्टूबर 2022 कल की मार्केट को अगर हम देखें तो कल एक दोबारा एक दिन हम करीब हो जाएंगे जुम्मे वाले दिन से, लॉन्ग मार्च से, और फिर ये कल का दिन हमारे लिए दोबारा रिस्की है। पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है, मामलात ख़राब हैं। जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब का जो आप कह लें कि एक मुल्क के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये टारगेट किलिंग है, कोई कह रहा है कि ये एक सानिया हो गया है, तो ये रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा। बहरहाल इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है इसको भी, तो वहाँ से हमारे पॉलिटिकल मामलात और ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल न्यूज़ के हिसाब से आप देखें तो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, जैसे कि वज़ीर आज़म ने सऊदीया के दौरे के अंदर जो है कुछ अच्छी डील्स को जो है वो लॉक किया है, सुनने के अंदर आ रहा है ज़रायों से। अब ये देखना है कि ये जो डील्स हैं ये किस तरीके से एकम्प्लिश्ड होंगी और ये इसके ऊपर किस तरीके से अमल दरामद होगा। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है ये रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जानी है सऊदी अरेबिया की तरफ से, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है पावर जनरेशन के अंदर जो है वो चाइना की तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट आनी है। चाइना से भी पाकिस्तान जो है वो देख रहा है
एक जो 6 अरब डॉलर का रिलीफ है वो देख रहा है, उसके अंदर जो है उसको डिले करवा रहा है उस पेमेंट को जो पाकिस्तान ने वापस करनी थी, वहां पे हमें फिर 1 साल का रिलीफ मिल जाएगा। ये कुछ हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। कल की मार्केट के अंदर दोबारा से एहतियात से काम करना है हमने। आज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो पेमेंट आई है कल की मार्केट के अंदर, ये थोड़ा सा हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर दे सकती है अगर पॉलिटिकल मामलात हमारे एक जगह पे सेटल डाउन हो जाए तो। क्योंकि मेन मसला स्टेट बैंक के रिजर्व का था, जो कि थोड़ा सा आप कह लें कि आज हल हो गया है 1.5 अरब डॉलर आने की वजह से। अगर पॉलिटिकल हालात यूं ही बिगाड़ पैदा करते रहे तो इस चीज का भी हमें कोई फायदा नहीं होना, और इन द एंड ये रिजर्व वापस पेमेंट्स करते करते नीचे जा पहुंचते हैं, जहां पे मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ नुकसान देखा जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर को इसका रिटर्न नहीं मिलेगा। ये पेमेंट्स आने के बाद, एफएटीएफ से निकलने के बाद इन्वेस्टर के दिमाग में ये था कि भाई अब जो है पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू होंगी, क्योंकि जो टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक धब्बा लगा हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी बैंक्स के ऊपर, वो बड़ी मुश्किल से मिटा है एफएटीएफ से जो पाकिस्तान निकला है, और उसी बिहाफ पे अब दुनिया ट्रस्ट करके अपनी पेमेंट जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आएगी। तो कल की मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस के साथ काम करें, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रेडर्स दोबारा से हम उनको मोहतात रहने का बोलेंगे कि मार्केट से कुछ दिन दोबारा से दूरी इख्तियार कर लें, ट्रेडिंग ना करें। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे प्योर इन्वेस्टर्स, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, बिल्कुल तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके लिए मार्केट के अंदर ये एक बेहतरीन सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आपको बिल्कुल सस्ते स्टॉक्स मिल रहे हैं। यहाँ पे वो बगैर पैनिक के जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को इंजेक्ट किए जा रहे हैं और अपनी बाइंग जो है वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर इजाफा कर रहे हैं। जो ही मार्केट के अंदर अच्छे दिन आना शुरू होंगे, इन्वेस्टर्स वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट को पुल आउट करना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देते हैं। और ट्रेडर्स जो होते हैं हमारे, और जो एक छोटा इन्वेस्टर कह लें, वो ग्रीन जोन के अंदर जब आके इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है तो वो बेचारा वहां पे ट्रैप हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे एक प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिलेकार जारी होता है, जो कि इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स का होता है, जो आपके बिल्कुल रेड जोन के अंदर मार्केट के अंदर बाइंग करके निकल जाते हैं। तो यही फर्क है एक अच्छे इन्वेस्टर के अंदर और एक नए माइंडसेट के अंदर। जो नया ट्रेडर आया है मार्केट के अंदर, नया इन्वेस्टर आया है, कि आप अपने पैसे को बहुत ही एहतियात से इन्वेस्ट करें और अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें जो डिविडेंड्स, पे आउट्स वगैरह दे रहे हैं, ताकि इस तरीके के मार्केट क्रैश के अंदर आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो कि ये आज नीचे आ गई है तो कल जो है ये रिकवर हो जाएगी। क्योंकि मार्केट ने इस तरीके का फेस हमें पहली बार नहीं दिखाया। स्टॉक मार्केट ही जो नाम है वो उतार चढ़ाव का नाम है, और ये मार्केट के लिए आम मामूल बात है कि माइनस होना और वहां से प्लस होना और प्लस से माइनस के अंदर जाना। अगर ये नहीं होगी तो ट्रेड स्विंग्स नहीं होंगी और फिर मार्केट किसी काम की हमारी नहीं है। लेकिन बहरहाल एडवाइस इस वक्त पैनिक सिचुएशन में आपको यही है कि देखभाल के ट्रेड्स करें और इंट्राडे ट्रेड्स के थोड़ा सा मोहतात रहें, प्योर इन्वेस्टमेंट्स को इंजेक्ट करते रहें। बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट्स आए हुए मार्केट के अंदर, खामोशी से स्टॉक्स परचेज करके थोड़ा टाइम बेचें। इंशाल्लाह आगे अच्छा वक्त आने वाला है, वहाँ पे आप इसको आराम से सेल आउट करेंगे। आगे इलेक्शंस भी कॉल आउट होने वाले हैं, इलेक्शंस कॉल आउट होंगे, हुकूमत एक बहाल हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, तो आगे के 3-4 साल हमें बासानी सुकून से गुजारने के लिए मिलेंगे। और मार्केट के अंदर जैसे कि हम पहले से कहते हैं कि डॉलर इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा स्टेट बैंक के अंदर, और फर्स्ट क्वार्टर में 2023 के आखिर के अंदर, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के आखिर तक स्टेट बैंक का जो रिजर्व है इंशाल्लाह वो 16 से 17 अरब डॉलर जा पहुंचेगा, जहां पे हमारा रुपया और हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह प्राइजेस वगैरह जो हैं वो वेल मेंटेन स्टेबल हो जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो भी दिन की खबरें होती हैं और कोई भी न्यूज़ अपडेट होगी इंशाल्लाह हम वहाँ पे आपको करते हुए चलेंगे। बाकी कल सुबह की इंशाल्लाह मॉर्निंग बेल के अंदर मजीद जो न्यूज़ अपडेट आएंगी उसके ऊपर हम तबसरा कर लेंगे और उसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो न्यू मेंबर्स हैं जो अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़े नहीं हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।